सियासत का जितना ज़ोर और चर्चा पंजाब में होता है, पूरे पाकिस्तान में उतना ज़ोर शोर और कहीं नहीं होता। और सबसे मज़े का इलेक्शन भी पंजाब में ही था, 2013 में भी और 2018 में भी। जितनी गहमा गहमी हमें पंजाब के हलकों में और ख़ास तौर पर लाहौर के हलकों में नज़र आई, वो और कहीं नज़र नहीं आई। पंजाब में इंतखाबात में इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। सूबे के अंदर भी उनकी हुकूमत है, मरकज़ में भी हुकूमत है, लेकिन सूबे के हवाले से बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि सूबे का इंतज़ाम है किसके पास में, ड्राइविंग सीट पे बैठा कौन है। क्या चीफ़ मिनिस्टर जो हैं उतने ही बाइख्तियार हैं, उतने ही एक्टिव हैं जितने शहबाज शरीफ सूबे के इंतज़ामात लाने के हवाले से थे, या यहाँ भी टाइम लगेगा सेटल डाउन होते हुए चीज़ों को इख्तियारात की तकसीम के हवाले से। पहले एक अरसा तक ये भी चीज़ रही कि चीफ़ मिनिस्टर के साथ साथ कभी अलीम खान का नाम आता था, कभी परवेज़ इलाही साहब का नाम आता था, लेकिन यहाँ सूबे के जो गवर्नर हैं पावरफुल शख्सियत हैं और पाकिस्तान के अंदर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सियासत का तजर्बा और महारत भी रखते हैं। तो आज हमने प्रोग्राम में उन्हीं को दावत दी है इंटरव्यू की कि उनसे पूछेंगे कि सूबे के मामला तहरीक इंसाफ कैसे चलाएगी, क्या जो इंतज़ामी अमूर बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर बड़ा सूबा है, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी इसमें बसती है, उसके इंतज़ामात को मज़ीद मौसर करने के लिए इनके पास कोई स्कीम ऑफ थिंग्स ऐसी है जो इनके जहन में हो। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं चौधरी सरवर साहब, गवर्नर पंजाब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। चौधरी साहब, सबसे पहले तो जो ताज़ा तरीन सियासी बड़ा इशू है उसी के ऊपर स्टार्ट करेंगे। आम तौर पर सुनते हैं कि नई हुकूमत आए और तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी आए जो PMLN और पीपल्स पार्टी को चोर और डाकू से अलकाबा से पुकारती थी और कहती थी कि लोगों को इन्होंने सतह गुर्बत से नीचे धकेल दिया, कर्ज़ों का बोझ चढ़ गया। तो यहाँ तो आपकी हुकूमत ने सबसे बड़ा काम जो किया है सूबे के अंदर, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी। चीफ़ मिनिस्टर को आपने 5 सिक्योरिटी गार्ड, 2 सेक्रेटरीज़ और घर और इस तरह के काम शुरू किए हैं जो आपकी फहरिस्त में 5वें साल के आखिर में तो हो सकता था, पहले नहीं था हो सकता। क्यों? देखें, एक बात तो मैं सियासी बात यहाँ पहले करना चाहता हूँ कि जो भी अनपॉपुलर फ़ैसले हुकूमतें लेती हैं वो इक़्तिदार में आने के पहले और दूसरे साल लेती हैं, और जो पॉपुलर फ़ैसले हैं वो चौथे और 5वें साल में लेती हैं। वो इकॉनमी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि ठीक है पहले ये कर लो, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लो, बाकी काम बाद में देखेंगे, लोगों की तनख्वाहें 5वें साल बढ़ाएंगे। देखिए मेरी अर्ज़ सुनें, असल बात यह है कि जो भी हमने वज़रा की तनख्वाहें बनानी है, फेडरल मिनिस्टर्स की बनानी है, प्राइम मिनिस्टर की बनानी है, चीफ मिनिस्टर की बनानी है, सूबाई असम्बलियों की बनानी है, उसमें किसी किस्म की कम अज़ कम यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो इस वक्त भी मैं ये ज़रूर, अगरचे मैं तनख्वाहों के इजाफ़ा जो है इन हालात में, जबकि प्राइम मिनिस्टर का एक ऑर्डर है, डायरेक्टिव है कि तमाम गवर्नर्स को, तमाम अदारों के अपने अखराजात को कम करो। इवन हमें कहा गया है कि अपने अखराजात जो हैं यहाँ पर कोई बिज़नेस प्रपोज़ल दो ताकि हुकूमत पे हम कम से कम बोझ बन सकें। तो इन सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि तनख्वाहों के इशू को छोड़ना गैर दानिशमंदाना इक़दाम है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना ट्वीट के ज़रिए अपनी राय का, अपनी बरहमी का इजहार भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो MPAs की तनख्वाहें हैं बलूचिस्तान में वो 4 लाख से ज़्यादा है, सिंध में 3 लाख है, और अपना KPK में तकरीबन 1,60,000 है, और पंजाब में 80,000 है। तो ये भी कम अज़ कम एक सलाह मशवरे के ज़रिए मैं समझता हूँ कि जो भी करना है एक सूबे को दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होना। तो बलूचिस्तान में आपका ख्याल है 4 लाख लेकर वो अच्छा काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल में जितनी करप्शन का लेवल हमने वहाँ देखा और कहीं नहीं देखा। तनख्वाहों लेने से और अच्छे काम के जो है कोई, मेरा ख्याल है कि मैंने तो अपने 40 साला सियासी ज़िंदगी में यही देखा है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उन लोगों को देखा है जो मिडिल क्लासेस से हैं, जिनके घर में अच्छी किस्म का फर्नीचर भी नहीं है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए हैं, अल्लाह ने उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा है, तो उनकी नीयत में कोई खोट नहीं आई है, उन्होंने पैसा नहीं बनाया। ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े घरानों से हैं, बड़ा उनके पास सरमाया है, जब मौका मिला है तो और लूट खसूट में मुलव्वस हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अर्ज़ करूँ कि ये एक गलती हुई है हमसे पंजाब में, जिसको इंशाल्लाह रेक्टिफाई करेंगे।